जीआईसी सेफ्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग अर्थात श्रेणी के आरंभ से एक निश्चित क्रमांक के पद तक श्रेणी का कुल योग किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। किसी समांतर श्रेणी के आरंभ से n पदों तक का योगफल का सूत्र इस प्रकार है। यदि किसी समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद a तथा सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस d हो तो आरंभ से n पदों तक का योगफल जो कि Sn द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह इस सूत्र द्वारा दिया जाता है n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। इस सूत्र में प्रथम पद a, सार्वंतर d तथा जिस पद तक श्रेणी का योगफल निकालना है उस पद का वहां जिस पद तक श्रेणी का योग निकालना है n के स्थान पर वह मान लगाने पर हमें श्रेणी का आरंभ से n पदों तक का योगफल ज्ञात हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी श्रेणी का 12 पदों तक योगफल निकालना है तो हम n की जगह पर 12 लगा देंगे। मान लीजिए किसी श्रेणी का हमें 10 पदों तक योगफल निकालना है तो n की जगह हम कितना लगा देंगे, 10 लगा देंगे। माना किसी श्रेणी का 100 पदों तक योगफल निकालना है तो n की जगह पे क्या लग जाएगा, 100। ठीक है, यानी n जिस पद तक योगफल लगाना होगा जिस पद तक आपको श्रेणी का योगफल ज्ञात करना हो वह आएगा यहाँ पर n के स्थान पर, उस पद का क्रमांक तक आएगा। जैसे मान लीजिए 100वें पद तक योग निकालना है तो n की जगह 100 आ गया। 1200 पद तक योग, कोई ऐसी श्रेणी भी, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि बहुत ज़्यादा है n का मान, तो वहाँ पर भी आप वो मान को लगा देंगे और a और d का मान लगाकर इस सूत्र की सहायता से आप सरलतापूर्वक योग ज्ञात कर लेंगे। यदि किसी श्रेणी में कुल मिलाकर n पद हो और अंतिम पद जो श्रेणी का है यानी कि nवां पद उसे हम l से व्यक्त करें तो इसी सूत्र को एक अन्य प्रकार से भी लिखा जा सकता है। यदि किसी श्रेणी का अंतिम nवां पद l हो तो Sn हो जाता है n/2 गुणा a प्लस l। ठीक है, जहां l क्या है, श्रेणी का अंतिमवां अर्थात nवां पद। हमने ये मान लिया कि श्रेणी में कुल मिला के n पद थे तो जो अंतिमवां पद है वह nवां पद होगा और उसे हमने अगर l से व्यक्त करें तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस l। ठीक है, जहां n क्या है, जिस पद तक योग निकालना है वो संख्या हो गई, पद संख्या हो गई, और a प्रथम पद और l क्या है, श्रेणी का अंतिमवां अर्थात nवां पद। वास्तव में दोनों सूत्र एक ही हैं। अगर हम इसी अगर जैसे अभी हमने देखा अंतिमवां पद जिसे अंतिम nवां पद जिसे हमने l मान लिया, अब हम जानते हैं कि जो l है ये nवां पद है। nवें पद का अगर सूत्र लगाएं इसी में तो n/2 क्या हो जाएगा, a प्लस l था हमारे पास, और l क्या है हमारा nवां पद यानी कि an है। इसी में मान लगा के देखिए n/2 हो जाएगा a प्लस an का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, क्योंकि हमने यह मान लिया है आरंभ में कि जो अंतिमवां पद है यानी कि nवां पद वह है l, यानी कि l के स्थान पर हम an लिख सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया है आरंभ में कि श्रेणी में कुल मिला के n पद हैं तो n/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a और a 2a प्लस n-1 गुणा d। देखिए वही सूत्र हमें प्राप्त हो गया जो हमने ऊपर देखा था। तो एक प्रकार से दोनों सूत्र एक ही हैं, केवल अगर एलवे जो अंतिमवां पद है अंतिमवां पद जो है उसका अगर अलग से हमें मान दे रखा हो तो उस स्थिति में हम ये सूत्र लगाएंगे। अगर किसी श्रेणी में पहला पद दे रखा हो आपको और अंतिम पद दे रखा हो और सारांतर नहीं भी दे रखा हो किंतु कुल पद संख्या दे रखी हो, तब उस स्थिति में इस सूत्र का आप प्रयोग करके योग ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये सूत्र जो हमने अभी पढ़ा Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d, ये आता कहाँ से है, इस सूत्र को हम किस प्रकार व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सूत्र हमें किस प्रकार प्राप्त हुआ होगा, अर्थात आइए इस सूत्र को प्रूफ करते हैं। माना एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। अब इस श्रेणी का पहला पद a दे रखा है हमको, दूसरा और इसका सार्वंतर दे रखा है d। इसका अर्थ हुआ कि अब हम अगर इस प्रथम पद में d जोड़ेंगे सार्वंतर तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, एक d और जोड़ेंगे तो तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा, फिर d एक और जोड़ेंगे तो चौथा पद, इसी प्रकार से क्रमिक पद हमें प्राप्त होते चले जाएंगे। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अगर हम इस श्रेणी को लिखना चाहें तो श्रेणी क्या हो सकती है हमारी, पहला पद हो गया a, दूसरा पद कितना हो जाएगा a प्लस d, तीसरे पद को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो दूसरा पद है इसमें एक और d जुड़ जाएगा, a प्लस d एक और हो गया। इसी प्रकार से चौथा पद ज्ञात करने के लिए a प्लस d, तो हमारा यहाँ तक ये तीसरा पद था, इसमें एक d और जोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम और पद भी इसके लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसके और पद अगर लिखना चाहें तो और पद भी हम इसके लिख सकते हैं। मान लेते हैं हम इस श्रेणी में कुल मिलाकर n पद हैं। ठीक है, मान लिया हमने कि इस श्रेणी में कुल मिलाकर कितने पद हैं, n, और जो अंतिमवां पद है यानी कि anवां पद वो उसका मान है कितना, l। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माना हम इस श्रेणी के पदों को लिखते चलें तो जो लास्ट स्थान पर आएगा वो क्या आएगा, l आएगा। ठीक है, अब जो l है इससे ठीक पहला पद क्या होगा, जो इससे ठीक पिछला पद होगा वो उससे d कम होगा। जैसे कि अगर आपने देखें दूसरा पद a प्लस डी था, इससे पिछला पद क्या था, एक d इसमें कम था। ऐसे ही अगर तीसरे पद की बात करें तो ये a प्लस 2d है,
तीसरे पद में a प्लस 2d बन रहा है तीसरे पद का मान, और दूसरे पद का मान क्या है a प्लस d, एक d कम हो गया। इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं कि इससे जो ठीक पिछला पद होगा, इससे जो ठीक बाएं स्थान का इससे पहला पद होगा, उसमें एक d इसमें से कम होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो इससे पहला पद होगा उसमें क्या होगा l माइनस डी, उसका मान होगा l माइनस डी, जहां l क्या है, l है अंतिम nवां पद, यानी कि l एक तरह से है a प्लस n माइनस एक गुणा d। उसी को हमने लिखने में थोड़ा संक्षेपण करने के लिए उसको हमने क्या मान लिया है, l मान लिया है। ठीक है, तो इससे ठीक पहला पद एक d कम हो गया, l माइनस डी हो गया। उससे एक पिछले पद अगर हम बात करें, उससे एक पिछले पद की बात करें तो क्या हो जाएगा, l माइनस 2d हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर एक पद और पीछे चलते तो वो क्या हो जाता है, l माइनस 3d हो जाता है। एक एक d कम होता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इसे समझना चाहे तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे पद में a प्लस 3d था। ठीक है, अगर सूत्र में a प्लस n माइनस एक गुणा d लगाए तो चौथा पद क्या होता है, 4 में से 1 गया 3d बनते हैं, उसके बाद a प्लस 3d बनते हैं। तो चौथे पद में a प्लस 3d था, उससे ठीक पहले तीसरे पद में एक d कम हो गया, उससे और हम बाईं ओर चले तो एक और d कम हो गया, उससे और बाईं ओर चले तो एक और हमारा d कम हो गया, a प्लस डी था, यहाँ पर d है ही नहीं। ठीक है, इसी प्रकार जब हमने अंतिम पद से पहले वाले पद लिखने शुरू करे तो अंतिम पद से ठीक पहला पद एक d कम हो गया, उससे एक पद पहले एक और d कम हो गया, यानी l माइनस डी में से अगर d घटाएंगे तो l माइनस 2d हो जाएगा। उससे ठीक पहले पद में l माइनस 3d हमको मिल गया, यानी कि हमने एक प्रकार से इस श्रेणी को लिख लिया है अंत तक। अब हम इस श्रेणी का n पदों तक का योगफल निकालेंगे, यानी कि इस श्रेणी को जोड़ते चले जाएंगे जब तक कि ये अंतिम पद l ना आ जाए। तो माना इस श्रेणी का n पदों तक का योगफल, यानी कि इस अंतिम पद nवें पद l तक का योगफल Sn है। तो हम Sn को किस प्रकार लिख सकते हैं, Sn को अगर हम लिखें तो Sn में क्या क्या ले आएगा, पहला पद a, ठीक हो गया, प्लस दूसरा पद a प्लस डी, ठीक हो गया, फिर इसके बाद तीसरा पद जो कि अभी हमने संक्षेपण कर लिया कितना है, a प्लस 2d। ठीक है, इसके बाद चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d हो गया ये, ठीक हो गया। इसी प्रकार से हम और पद भी इसके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम पदों की, तो अंतिम के जो 4 पद हमने निकाले हैं इन्हीं को लिख लेते हैं। तो ये है l माइनस 3d प्लस l माइनस 2d, ठीक हो गया, प्लस l माइनस डी, यहाँ लिख लेता हूँ अगली लाइन में l माइनस डी, और अंतिम पद हो गया क्या, l हो गया। ठीक है, अब अगर इसी Sn को हमने इस प्रकार से लिखा है, अब अगर इस योग को हम उल्टा करके लिखें, जैसे कि अगर हम बात करें तो 1 प्लस 3 प्लस 5 ये कितना होता है, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, अगर इसी जोड़ को हम क्रम बदल दें, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 1 करें तो क्या योगफल अलग आएगा, तब भी योगफल वही 9 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं योग की क्रिया क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। तो इसी प्रकार अगर हम इस Sn को ही लिखना चाहें उलट के तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, Sn हो जाएगा, अंतिम पद को सबसे आगे लिख दिया l, ठीक है, उसके बाद इससे जो पिछला था उसे लिख लिया l माइनस डी, फिर इससे पिछला l माइनस 2d, ठीक हो गया, फिर इससे पिछला l माइनस 3d, और इसी प्रकार बीच के पद हमने ऐसे डॉट डॉट लगा के व्यक्त कर दिए। अब उसके बाद क्योंकि हमने पूरी सीरीज को उलट के लिखा है तो उसके बाद अब ये a प्लस 3d आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद a प्लस 2d, और उसके बाद a प्लस डी, और उसके बाद सबसे अंत में क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, अगर इसको हम व्यवस्थित रूप से लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं जिससे समझने में आसानी हो। हमने इस प्रकार से इन दोनों पंक्तियों को लिख दिया है, जहां ये दोनों पंक्तियां क्या व्यक्त कर रही हैं, ये दोनों पंक्तियां दी गई समांतर श्रेणी का n पदों तक का योग व्यक्त कर रही हैं, जहां पर nवां पद यानी कि an जिसको हमने जो हमारी श्रेणी का अंतिम पद है उसे हमने l से व्यक्त किया है। ठीक है, और ये दोनों योग एक ही हैं वास्तव में, केवल अंतर सिर्फ इतना है कि हमने जो पहली श्रेणी में सीधे सीधे जोड़ा है, दूसरी श्रेणी में हमने उल्टा करके जोड़ दिया, यानी अंतिम पद को पहले लिख के उसी क्रमक से चलते चलते अंत में हमने सबसे छोटा पद लिखा। एक प्रकार से आरोही और अवरोही तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर समझना चाहें। वैसे पद तो श्रेणी तो घटती हुई भी हो सकती है, तब वहाँ आरोही अवरोही अवरोही का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अब ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ हमने आरंभ से स्टार्ट करते हुए जोड़ा है और यहाँ हमने अंत से स्टार्ट करते हुए जोड़ा है। बहरहाल ये दोनों ही n पदों तक के योगफल को व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर इसे समीकरण नंबर 1 माने ऊपर वाली लाइन को, और नीचे वाला जो Sn है इसे हम समीकरण नंबर 2 माने इस नीचे के समीकरण को, और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तब हमें क्या प्राप्त होगा, Sn और Sn कितना हो जाएगा, ये 2Sn हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या होगा, L अगर हम ये जो ठीक एक दूसरे के सीध में पद हैं इनको हम एडजस्ट करते हैं पहले, D और D अगर इसकी बात करें a प्लस डी की और ये l माइनस डी की, तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम इन दोनों को जोड़ें, जो इस प्रकार से क्रमिक पद हैं इनको अगर हम जोड़ते हुए चलें तो हमें क्या प्राप्त होगा,
जो ये पहला पद है ए, और यहाँ पर उल्टा करके जब हमने लिखा तो यहाँ पर पहला पद जैसा प्रतीत हो रहा है एल, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक सीध वाले पदों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए प्लस एल बन जाएगा। ठीक हो गया। इसी प्रकार से यहाँ अगर देखें इन दोनों को जोड़ें तो क्या होगा, यहाँ ऊपर प्लस डी है, यहाँ माइनस डी है, ये डी और डी क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर भी क्या बनेगा, ए प्लस एल, यहाँ भी आ जाएगा प्लस का ए प्लस एल। ठीक है। फिर अब इन दोनों को एडजस्ट करेंगे हम, तो प्लस में क्या आएगा, 2d से माइनस 2d कट गया, यहाँ भी क्या बन गया, ए प्लस एल बन गया। ठीक है। इसी प्रकार से 3d से 3d कट गया, यहाँ भी क्या बन गया, ए प्लस एल बन गया। ठीक है। अब अंत की ओर चलते हैं, बीच में भी इसी प्रकार का हो रहा होगा, यहाँ भी जो क्रमिक पद होंगे एक दूसरे के सीध में आने वाले वो भी ऐसे ही एडजस्ट हो जा रहे होंगे, वहाँ भी सब ए प्लस एल बन रहा होगा बीच के पदों के लिए। बहरहाल जो हम ये लास्ट वाले पदों की ओर चलते हैं, ये माइनस का 3d और प्लस का 3d कट गया, यहाँ पर क्या बन गया, एल प्लस ए, यानी कि ए प्लस एल, बात एक ही हुई। यहाँ भी देखिए माइनस 2d से प्लस का 2d कट गया, यहाँ भी एल प्लस ए बन गया। ठीक है, यानी कि ये भी ए प्लस एल ही है। यहाँ भी क्या बन रहा है, डी और डी कट गया, माइनस डी से प्लस डी कट गया, एल प्लस ए, और अंत में भी एल प्लस ए, ये तो स्पष्ट ही बन जा रहा है, एल प्लस ए। ठीक है। अब क्योंकि ऊपर वाली अगर श्रेणी को देखें तो इसमें n पद थे, ठीक है, नीचे की जो श्रेणी है ये भी n ही पद है, उल्टा करके लिखे हैं खाली, तो यानी इनका जो योगफल होंगे वे भी कुल मिला के n होंगे, यानी कि ये जो a प्लस एल है ये कितनी बार आ रहा होगा, n बार आ रहा होगा ये भी। ठीक है, क्योंकि ऊपर की श्रेणी में n पद है, नीचे की श्रेणी में भी n पद है, इसलिए जो इनके योगफल से बन रहे हैं ये पद, ये भी कुल मिला के कितने होंगे, n पद होंगे, यानी कि जो a प्लस एल है ये कुल मिला के n बार आ रहा होगा। तो इनका योगफल कितना होगा, थोड़ी देर के लिए देखते हैं। अगर हम 2 2 2 2 और 2 और 2 6 बार जोड़ें इनको, ठीक है, तो इनका योगफल कितना आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हमने 2 को 6 बार जोड़ा है इसलिए इनका योगफल हो गया 6 गुणा 2। ठीक है, जैसे अगर बात करें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार जोड़ा हमने, 1 को 4 बार, तो इनका योगफल हो गया 4, या ऐसा भी कह सकते हैं 4 गुणा 1। ठीक है, अगर हम बात करें 10 10 10 10 10 10 और 10 की, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने जोड़ा, तो इनका योगफल कितना हो गया, अगर देखें तो 10 सत्ते 70 हो गया, 7 गुणा 10, यानी कि ये एक ही संख्या 7 बार आई तो इसका योगफल हो गया 7 गुणा 10। ठीक है, जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी ही जो उसकी आवृत्ति है उससे उसके मान में क्या हो जा रही है, गुणा हो जा रही है, उससे योगफल निकल आ रहा है हमारा। जैसे 2 की आवृत्ति 6 बार हो रही थी तो 6 गुणा 2 योगफल हो गया। ऐसे यहाँ पर a प्लस एल जो है इसकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है, इसकी आवृत्ति हो रही है n बार। ठीक है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा कुल मिला के, क्योंकि ये a प्लस एल n बार आ रहा है, इसकी आवृत्ति n बार हो रही है, अतः इसका योगफल हो जाएगा n गुणा a प्लस एल। ठीक हो गया, और ये किसका मान है, 2Sn का मान है। अब 2Sn बराबर n गुणा a प्लस एल है, तो Sn कितना हो जाएगा, Sn हो जाएगा, ये 2 को अगर पक्षांतरित करेंगे तो ये हो जाएगा n बटा 2 गुणा a प्लस एल। ये सूत्र देखिए कुछ ध्यान आ रहा है, ये सूत्र हमारा वही है दूसरा वाला सवाल जो अंतिम पद की सहायता से हमने लिखा था। अब हमने शुरुआत में ही मान लिया है कि जो अंतिमवा पद है वो हमने l से व्यक्त किया था, और हमने ये भी माना था कि श्रेणी में कुल मिलाकर n पद हैं। ठीक है, तो जो l है वह असल में an के बराबर है, यानी कि l को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस सूत्र में l के स्थान पर ये मान लगा दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a प्लस एल की जगह पे आ गया a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और आप देख रहे हैं, आप समझ भी गए होंगे कि वही सूत्र हमारा आ गया जो हमें चाहिए था। तो ये हो गया n बटे 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यही हमारा अभीष्ट सूत्र है n पदों के योगफल का। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये सीखा कि किस प्रकार किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र को व्युत्पन्न किया जाता है। ये सूत्र बहुत ही उपयोगी है और इस पर आधारित प्रश्न भी आपके प्रश्न पेपरों में आते हैं, अवश्य आएंगे ये परीक्षाओं में, तो इसे ध्यान से आप याद भी कर लेंगे और इसके अनुप्रयोगों पर आधारित हम बहुत से उदाहरण करेंगे भी आगे चल के हल।